सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। पाठ से जुड़ेंगे, चार चार शब्द लिखकर तालिका को पूरा करिए। क्रिया विशेष शब्द है जब, अब, थोड़ा, थोड़ा और तेज। संबंध बोधक है बिना, बगैर, बदले, बदले और अलावा। ठीक है। समुच्चय बोधक है तब, वरना, तब, वरना, परंतु और अथवा। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है? अरे, अरे, क्या ऐसा हो गया? ओ, हाय, या शाबाश, वाओ। ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक है। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं। निकिता और वैभव विद्यालय गए हैं। उन्होंने स्कूल में मैच जीता है, मैच जीत लिया है। मम्मी ने उनसे कहा, वाह, विस्मयादि बोधक है, तुमने तो कमाल कर दिया। आज सभी पिताजी के साथ होटल चलेंगे। ठीक है, के साथ हो गया संबंध। ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द और वा, तो, आज, के साथ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा वर्तमान के लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के काल से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। ये शब्द प्रत्येक काल, लिंग, वचन व कारक में सदा अपरिवर्तित रहते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द भी इनको कहा जाता है। परिभाषा जानेंगे। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक आदि का प्रभाव ही नहीं पड़ता, ठीक है, और सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे अब अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। चलिए आइए क्रिया विशेषण के बारे में हम जानेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम कल अवश्य जाएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता आ रही है। हाँ, रमन हर काम ध्यानपूर्वक, क्रिया है ध्यानपूर्वक। ठीक है, विशेषण क्या है? ध्यानपूर्वक करता है। और मैं इधर आ रहा हूं। ठीक है। इन वाक्यों में क्या है? कल, ध्यानपूर्वक और इधर, ये क्या है? क्रमश आएगा, करता है तथा आ रहा हूं क्रिया शब्दों के क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इससे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। चलिए पहले जानेंगे हम स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताता है आपको। जो क्रिया विशेषण कार्य के होने के स्थान बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कृपया अंदर आइए, आपको बता रहा है, आपको स्थान बताया जा रहा है, अंदर आइए। ठीक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्थान है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। स्थान जहाँ पे आता है वह मेरे दाईं ओर खड़ा है, आपको पूरा स्थान बताया जा रहा है कि दाईं ओर खड़ा है या बाईं ओर खड़ा है। ठीक है। अब बढ़ेंगे अब बढ़ेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है। जो क्रिया विशेषण समय का बोध कराते हैं, काल मतलब समय, समय का बोध कराते हैं। जैसे आशीष प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रोज जाता है। मैं रात भर जागता हूँ, मैं रात भर जागता हूँ, समय बता रहा है, रात भर जागता हूँ, वही मैं। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण क्या है? कब, जब, तब, तत्काल,
पहले, शीघ्र, अभी, हर दिन, नित्य, बार बार। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण है इसके। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण क्रिया के संपन्न होने का ढंग यानी कि रीति बताते हैं। ठीक है, संपन्न होने का ढंग बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे आशीष ध्यान पूर्वक पढ़ता है, आशीष ध्यान पूर्वक पढ़ता है। खरगोश तेजी से दौड़ता है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ा। ये रीतिवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं? जिसमें मात्रा होती है, परिमाण होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाण अथवा मात्रा का जो बोध कराते हैं। जैसे अधिक खाना अच्छी आदत नहीं है, अधिक परिमाण बता रहा है, अधिक। ठीक है, थोड़ा सा खा लो, ठीक है, मात्रा बता रहा है ना वो आपको, थोड़ा सा खा लो। मैंने काफी खा लिया है, मैंने बहुत खा लिया है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? चलिए आइए जानते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण किसी पदार्थ अथवा वस्तु की माप तोल का बोध कराते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण है, ये विशेषता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखो उसके आसपास थोड़े से रुपए हैं। ठीक है, और थोड़ा आराम कर लो, क्रिया विशेषण। मेरे घर बहुत लोग आते हैं, मेरे घर बहुत लोग आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे बहुत बोलते हैं, क्रिया दिखाती है बोलते हैं। ठीक है, संबंध बोधक क्या है? जो एक दूसरे से संबंध, वाक्य को संबंध दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे घर के सामने, आपको संबंध दिखाना है, मेरे घर के सामने मंदिर है। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होना व्यक्त कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था, के नीचे जोड़ दिया, इसने संबंध बना दिया, के नीचे। ठीक है, एक चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से बाहर निकला। ठीक है, एक क्या करा? एक संबंध बनाया है दोनों वाक्यों के बीच। वह शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। ठीक है, अब हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। कौन से? विभक्ति सहित, ठीक है, और विभक्ति रहित। एक विभक्ति चिन्ह के साथ, एक विभक्ति रहित। ठीक है, जैसे विभक्ति सहित क्या होता है? ईंधन के बिना खाना नहीं पकाया जाता, ईंधन के बिना खाना नहीं पकाया जाता। ठीक है, और रमन कमरे के अंदर बैठा है। विभक्ति सहित क्या है? के, ईंधन के बिना खाना नहीं बनाया जाता, पकाया जाता, और रमन कमरे के अंदर बैठा है। ठीक है, देखिए, अनुज के पश्चात मैंने खाना खाया और डर के मारे उसे पसीना आ गया, डर के मारे उसे पसीना आ गया। विभक्ति सहित है। पवन के अतिरिक्त कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। गौरव अपने दादाजी के साथ खेल रहा है, के साथ खेल रहा है। बुआ जी मेरे लिए खिलौने लाई हैं। राहुल की अपेक्षा कीर्ति अधिक होशियार है। अब विभक्ति रहित करेंगे हम। यह घटना कुछ दिनों पूर्व घटित हुई, यह घटना कुछ दिनों पूर्व ही घटित हुई। वह महीनों तक यहाँ रहता रहा। विभक्ति है ही नहीं, है ना। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख संबंध बोधक अव्यय निम्न प्रकार है। संबंध बोधक क्या है? जैसे साधन सूचक, के सहारे, के द्वारा आदि। साधन सूचक है, के सहारे, के द्वारा। कारण सूचक क्या है? की वजह से, के मारे, के कारण। ठीक है, कारण सूचक है ये। अब साथ, के साथ, के संग, के रहित, के सहित। ठीक है, स्थान क्या है? के आगे, के नीचे, के ऊपर स्थान दिखाएंगे, के पीछे आदि, है ना। विरोध सूचक क्या है? के विपरीत, के विरुद्ध।
तुलना सूचक क्या है? के आगे, की अपेक्षा। काल सूचक क्या है? के पश्चात, के बाद, के पूर्व। और दिशा सूचक क्या है? की ओर, के चारों ओर, है ना? ये सब क्या है? दिशा, दिशा दिखा रहे हैं हमें। ठीक है। संबंध बोधक में क्रिया विशेषण में अंतर बताएंगे। ठीक, क्या अंतर है? कुछ शब्दों जैसे बाहर, नीचे, ऊपर, सामने, पास, पहले, यहाँ आदि शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है तो यह संबंध बोधक होते हैं। जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो वाक्य से आपको पता चलता है। जैसे क्रिया विशेषण है, वह दूर गया है, और संबंध बोधक है, वह घर से दूर गया है। ठीक है। अब क्रिया दिखा रहे हैं, अतिथि बाहर खड़ा है। ठीक है। तो संबंध है, अतिथि घर के बाहर खड़ा है, संबंध दिखाया है। मैं यहाँ रहता हूं, मैं चाचा जी के यहाँ रहता हूं, संबंध है। ठीक है। अब समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ, इन्होंने क्या करा? दोनों दोनों वैसे तो अलग अलग है वाक्य, पर और लगा के क्या हुआ? जोड़ दिया, एक बना दिया इसको। ठीक है। कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, बस यहीं तक है, पर हमने क्या लिखा? कि युद्ध न करें, लेकिन नहीं माने। की लगाते ही हमने दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते, कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले जानेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। वे समुच्चय बोधक जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं। जो समानता के आधार पर जोड़ते हैं समानाधिकरण बोधक कहलाते हैं। जैसे आशीष और अमन खेल रहे हैं, वह गरीब है परंतु ईमानदार है, उसने खाना तो खाया मगर पानी नहीं पिया, उसने परिश्रम किया लेकिन उत्तीर्ण हो गया, सॉरी, उसने परिश्रम किया इसलिए उत्तीर्ण हो गया। ठीक है। इन वाक्यों में आए शब्द और परंतु, इसलिए, मगर दो समान पदों, शब्दांशों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। दो शब्दों को जोड़ रहे हैं परंतु लगा के, जैसे मगर लगा के, है ना? ऐसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक मुख्यतः चार प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? दो पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए। वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले हो गए, जैसे माधव और, जोड़ दिया ना, और लगा के, माधव और केशव सगे भाई हैं, वह मेरे घर आया और लगा के, और मुझे अपने साथ ले गया। ठीक है। अब दो उपवाक्यों का विरोध बताने के लिए, वह मेरे घर आया किंतु रुका नहीं, किंतु रुका, विरोध है। अब उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु असफल हो गया, विरोध दिखाया। ठीक है। विरोध है। अब विकल्प प्रदान करने हेतु, तुम अपने जन्मदिन पर घड़ी लोगे अथवा साइकिल, ये देखो अथवा, मतलब कि चॉइस बता दी। ठीक है। आज पढ़ोगे या खेलोगे, चॉइस बताइए आपको, ये करोगे ये करोगे। ठीक है। एक उपवाक्यों को दूसरे उपवाक्यों का परिणाम बताने हेतु, कैसे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं शादी में नहीं गया। ठीक है। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? व्याधिकरण समुच्चय वे समुच्चय बोधक जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। ठीक है। वह मेरे घर आया ताकि अपनी समस्या बता सके, अपनी परेशानी बता सके। आयुषी बोली कि वह नहीं जाएगी,
वह नहीं जाएगी। परिश्रम करोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। ठीक है। मुख्य वाक्य का उद्देश्य बताने हेतु, तो मुख्य वाक्य का उद्देश्य कैसे बताएंगे? घर जाओ ताकि आराम कर सको, उद्देश्य है इसमें, घर चले जाओ आराम हो जाएगा। ठीक है। परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ। संकेत करने हेतु, संकेत यदि आओगे तो पाओगे, संकेत है आओगे तो पा जाओगे। यद्यपि उसने संघर्ष किया तथापि हार गया। मुख्य वाक्य के कथन को विस्तृत करने हेतु, मुख्य जो वाक्य है उसको विस्तृत करने हेतु, इतने जोरों की हवा चल रही थी मानो तूफान आ गया हो। इतने जोरों की हवा, तो विस्तृत है, बड़ा है, देखो है ना। मुख्य वाक्य का कारण बताने हेतु, वह असफल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जहां पे मन के भाव होते हैं, घृणा होती है। जैसे अगर कहीं पे गंदा पड़ा हो तो आप क्या बोलेंगे? छी कितनी गंदगी है, छी, है ना। अगर आपको बहुत सुंदर कहीं दिखता है तो आप क्या कहते हैं? अरे वाह, तो बहुत सुंदर है, वाह। किसी ने अच्छा काम करा हो तो हम क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, विस्मय आदि बोधक है। वे शब्द जो घृणा, विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उसमें विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हाय, मैं मर गया, हाय वाला शब्द, हाय। अरे ये क्या हो गया, अरे ठीक, कितना गंदा है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद होते हैं। जैसे घृणा बोधक, घृणा कौन कौन से? धिक, थिक, छी छी, थू थू थू, ये सब। संबंध बोधक क्या होता है? अरे, अरी, अजी, रे, ओ, जैसे क्या है संबंध। आशीर्वाद में क्या होता है? जय हो, जियो। भय बोधक क्या होगा? बाप रे बाप, भय, बाप रे बाप, बाप रे। ठीक है। स्वीकार बोधक क्या होंगे? ठीक, स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा। विस्मय आदि बोधक क्या होता है? सच, ओ, क्या, अरे, ये सब क्या है? विस्मय आदि बोधक है। हर्ष बोधक क्या है? शाबाश, धन्य धन्य, आ, वाह वाह, खुशी, खुशी प्रकट हो रही है इसमें आपकी। अब शोक, दुख किस में हो रहा है? ओ, ऐसा हो गया, ओ, हाय, हाय हाय आदि, ये क्या है? विस्मय आदि बोधक है। चलिए पाठ का सार पढ़ते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक अथवा कार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो सदैव क्या रहते हैं? अपरिवर्तित ही रहते हैं, उन्हें अविकारी अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक कहलाते, स्थानवाचक होते हैं क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होना व्यक्त करते हैं, ये उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो प्रकार के संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह सहित और विभक्ति रहित। ठीक है। वे शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे समुच्चय बोधक अव्यय जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। वे समुच्चय बोधक जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। वे शब्द घृणा, विस्मय, हर्ष, शोक, भय भावों का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। आशा करती हूँ बेटा ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको करना है।
अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।